ओके, सो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट, जिसका सबसे पहला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हम जो कैंटे पब्लिशर सीरीज कर रहे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा एंड बीटा, so this will be let alpha and beta be the roots of the quadratic equation, then without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic equations। तो हमें इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। लेट अस डू पार्ट नंबर 6, बाकी तमाम आप कर सकते हैं। सो एक तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करें, इसकी रूट्स निकालें एंड देन फिर आप उनका प्रोडक्ट और सम फाइंड आउट कर लें, लेकिन हम इसको डायरेक्ट करेंगे थ्रू एन इक्वेशन, थ्रू अ फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, इतना लंबा काम नहीं करेंगे। एंड एक चीज़ अगर हम लोग इधर देखें, तो मैंने पहले छठा चूज़ किया था, लेकिन इधर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इधर दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर एक्स स्क्वायर्ड मौजूद नहीं है। सो मे बी उन्होंने यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर्ड लगाना था, फिर जाकर इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, चलें हम 5 को सॉल्व करते हैं, इसमें कोई मिस्टेक है। सो 5 इज़ पी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 QX माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इनकी रूट्स निकाले बगैर, तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो ये कैसे आया? सिंपली जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। इसमें एक बार प्लस लगाया, एक बार माइनस लगाया, उन दोनों को ऐड कर दिया। सो फिर आप देखेंगे कि आपको माइनस बी बाई ए आएगा। Anyways, minus b, b is right over here, 2q, so minus 2q divided by a, that is p। So this is the sum of the quadratic equations। हम नंबर्स में नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें नंबर्स नहीं दिए हुए। नंबर 1, नंबर 2, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्मूला है c डिवाइडेड बाई ए। अगेन आप इन दोनों को एक बार प्लस के साथ मल्टीप्लाई के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको c बाई ए आएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाई p। सो दिस इज दी, ये है हमारे पास इसका सम और ये है इसका प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। लेट्स डू पार्ट नंबर 3, जिसमें वो कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। तो सम ए प्लस बीटा, इट इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हमारे पास उसने पहले हमें रिलेशन दी है। ओके, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका सम होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। सो वी नो दैट इज़ माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अगर इधर हम लोग देखें माइनस 2 डिवाइडेड बाई के। ओके, अगर हम लोग निकालें अल्फा इंटू बीटा, देन दैट इज़ सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी आर राइट ओवर हियर। ओके, वन थिंग, इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ एक मिस्टेक है। सो दिस विल बी के एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस के स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। सो इधर से a इज k, b इज माइनस 2 एंड देन c इज माइनस के स्क्वायर्ड। ओके, सो माइनस, ओके, वन थिंग, दिस इज प्लस राइट ओवर हियर। सो ये हो जाएगा b इज प्लस 2। सो हम लोग देख लेते हैं माइनस b यानी माइनस इंटू 2। ओके, माइनस 2 ओवर k, दिस इज करेक्ट। ओके, सो c इज माइनस के स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई a, दैट इज k। Okay, so this is k. So alpha into beta is minus k. So अब हम लोगों के पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ वी नो, अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2 ओवर के इज इक्वल टू 2। इधर हम लोग पुट करते हैं माइनस के। ओके, सो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। इधर ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इधर ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के मल्टीप्लाइड बाई के। सो दिस बिकम्स minus 2 is equal to minus 2k squared. This becomes that k squared is equal to 1. K is equal to 1. Okay, so the value of k is 1. Next question. So this will be plus minus 1 क्योंकि square root लेके आंसर plus minus 1 आता है। Okay, so the value of k is plus minus 1. Question number 3, find the value of k if the sum of the squares of the roots of equation this is 8. So हम लोग find करते हैं value of k. So if the sum of the squares of the roots of equation is 8, so वो कहता है कि अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 8। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 8। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसको लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8।
सो इस वाले को हम कर देंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 8। अब हम साइड पर निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए minus k divided by 3 and then alpha into beta will be minus c divided by a 5 divided by 3। so इधर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, so this becomes negative k divided by 3 whole squared minus 2 into 5 divided by 3 is equal to 8। so this becomes my k squared divided by 9 minus 10 divided by 3 is equal to 8। इनको ऐड करेंगे, so this becomes k squared minus 30 divided by 9 is equal to 8। this becomes k squared minus 30 is equal to 8 multiplied by 9, that is 72। k squared is equal to 72 minus 72 plus 30 102, k is equal to the square root of 102। okay, so this is our answer for k। ओके एंड इसके साथ एक प्लस माइनस भी हम लोग लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट लेके हमारे पास हमेशा आंसर पसंद। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum of the squares of the roots of the equation is 10। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फॉर अल्फा, हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी को उसी तरीके से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले इसको किया था, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा करके। देन हम लोग निकालते हैं साइड पर अपने पास अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी ओवर ए। इधर हमारे पास माइनस बी होगा, माइनस बी होगा माइनस 2k divided by a, that is 4k। so this becomes minus 1 by 2 alpha into beta will become minus c divided by a, c divided by a plus c divided by a minus 6 divided by 4k। so yes, this is minus 6 divided by 4, this is going to be minus 3 by 2 and k will be on the downside। so ओके, सो इस तरीके से अब हम लोग जो है इधर वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2k इज इक्वल टू 10। ओके, सो ये इक्वेशन बन गई है। अब ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, तो इसके आगे से के आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 4। तो इसका क्या तरीका है कि आप लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा माइनस 4। सो एक रूट दूसरे से 4 कम है। देन आप लोग अपनी इक्वेशन बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वाली। अगर आप वो इक्वेशन बनाएंगे, सो दैट इज़ ऑफ कोर्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ए minus 4 divided by 2, this is going to be minus 2। ओके, सो ऊपर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। आई थिंक ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, सो सिंपली हम कर देते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। सो ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है कि उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ 4। इधर से हम लोग ये भी डिराइव कर सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा, जिसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे इन आवर इक्वेशंस। ओके, सो एनीवेज आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, दैट इज़ 2। तो ये हो गई हमारे पास ए डॉट बीटा। सो वो हो गया, आ गया है ये, एंड देन ए प्लस बीटा आ गया है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन आ गई है ये।
अब हम लोग क्या करेंगे इधर कि इधर से हम लोग अल्फ़ा लेंगे 4 प्लस बीटा, इसको हम प्लग इन करेंगे इसमें एंड देन यहाँ पर से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग फाइंड आउट कर देंगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़। जब हम लोग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देंगे तो फिर हम उनको इधर-इधर प्लग इन कर देंगे एंड देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी k² डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा है और अब आप इसको कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें इसको मेरे टीचर कह रहे हैं कि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो इसको हम लोग पुट इन करेंगे इधर, दिस बिकम्स 4 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -2, 2 बीटा इज इक्वल टू -6, बीटा इज इक्वल टू -3। देन इस -3 को हम लोग कहीं भी पुट कर देते हैं। सो इसमें पुट करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 -3 1। सो अल्फ़ा आ गया है हमारे पास 1। देन हम लोग पुट करेंगे इसको इधर। सो दिस बिकम्स -3 इंटू 1 इज इक्वल टू k² डिवाइडेड बाई 2, -3.2 इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू -6, k is equal to square root of -6 plus minus, so k is equal to plus minus square root of 6 iota. So this is the value of k. Okay, next question. Next question है find the value, question number 6, find the value of k if the roots of the equation differ by unity. So इसको हम ये हम ऑलरेडी इस किस्म का एक सवाल कर चुके हैं, इसको अब आप खुद करेंगे, उम्मीद है आप इसको कर सकेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यूनिटी का मतलब होता है 1। सो ये यहाँ पर कहना जाना है डिफर बाय 1। Find the values of k if the roots of the equation 2x squared plus 2kx minus is equal to 0 satisfy the relation 2 alpha plus 5 beta is equal to 7। तो अब ये कह रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे पास ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर्ड प्लस 2kx प्लस -3, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ ताकि c -3 हमें समझ आए, इज इक्वल टू 0। तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके अंदर से जो इसकी रूट्स होंगी वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी रूट्स कहना ये चाह रहे हैं कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा कर किया जाए तो दैट इज 7। सो ये उन्होंने हमें एक रिलेशन पहले से दी हुई है। फिर अब हमने वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या होगा -b/a -2k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -k। सो अल्फा प्लस बीटा तो -k है एंड देन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या है? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा है c डिवाइडेड बाय a, दैट इज -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अब हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने के लिए। सो अगर हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -3/2 बीटा, ये हमने कह दिया। तो अब हम इसको इधर पुट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7, -6 डिवाइडेड बाई 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7, -3 डिवाइडेड बाय 2 बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। उसके बाद हम लोग इधर ले आते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो दिस बिकम्स -3 डिवाइडेड बाय 2.5 बीटा और ऊपर भी हम एक मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे एंड देन इधर ये बन जाएगा 5.2 बीटा और इधर हम लोग कर देंगे नो नो नो, इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग इधर 2 बीटा ही रहने देंगे, 2 बीटा प्लस हम लोग करेंगे 5.2 बीटा और ये 5.2 बीटा स्क्वायर्ड हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू 7। लेट्स ऐड दम, -3 प्लस 10 बीटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 बीटा इज इक्वल टू 7। इधर से -3 प्लस 10 बीटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 14 बीटा, this becomes 10 beta squared minus 14 beta minus 3 is equal to 0। सो नेक्स्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमें इधर से अब इसको सॉल्व करना होगा।
इसको फाइंड आउट करने के लिए इसके सोल्यूशन को। सो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा बीटा के लिए, तो बीटा के 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ही आएंगी। सो लेट अस डू दिस, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर्ड 196 प्लस 4 इंटू 10 इंटू 3 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 20। सो 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 प्लस 120 316 divided by 20 square root of 316 is equal to 2 divided by 79, so this becomes 14 divided by 20 plus minus square 2 divided by 2 into 79 square root of 79 divided by 20, so this becomes divided by 10, and here 14 divided by 20 is 7 divided by 10 plus minus square root of 79 divided by 10, यहाँ दूसरे अल्फाज में 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ बीटा, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग, तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बीटा हैं। 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी के की और 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी अल्फ़ा की। नाउ व्हाट वी कैन डू कि अगर आपको याद हो, सो हमने निकाला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के। सो हम लोग ये करते हैं कि ओवर हियर हम लोग क्या करेंगे कि हमें बीटा की तो वैल्यू पता है, अब हम लोग अल्फ़ा को बीटा में एक्सप्रेस कर देते हैं यूजिंग अनदर इक्वेशन। ओके, सो जो हमारे पास हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी दैट वाज 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। इधर से हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा को इन टर्म्स ऑफ बीटा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2 बीटा। ओके, सो अब हम लोग इसके अंदर पुट कर देते हैं इसको। दिस बिकम्स 7/2 माइनस, या दूसरे अल्फाज में दिस बिकम्स 7 माइनस 5 टू बीटा। ओके, ये बीटा ऊपर आएगा, ये बीटा नीचे नहीं आएगा। दिस बीटा विल बी तो इसको इधर के बजाय मैं अगर इधर डायरेक्टली कर दूँ डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा को, सो इसकी ज़्यादा सेंस बनेगी। ओके, प्लस बीटा दैट इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 प्लस बी, ओके 79 divided by 10, yes, plus beta is equal to minus k. Then here इधर भी हम लोग यही चीज़ पुट कर देते हैं, so this becomes ओके। और 1 मिनट मैं अपनी ओरिजिनल रिलेशन देख लूँ, आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक। ओके, सो ओके, नो मिस्टेक। सो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू 7 माइनस 5 और इधर हम लोग अब बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 10 and then divided by 2 plus 7 plus minus square root of 79 divided by 10। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वी कैन डू 7 माइनस हियर 35 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू माइनस के, इज इक्वल टू माइनस के। सो अब ये हो जाएगा 70 माइनस 35 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 79 एंड हियर नीचे ये हो जाएगा
चूँकि मैंने इधर 70 कर दिया है तो इधर ये 10 था, नीचे ये हो गया फुल 10, 10 नीचे चला जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 10, ऊपर ये हो जाएगा 70 माइनस 35, दैट इज गोइंग टू बी 35, 35 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 14 प्लस माइनस 2 square root of 79 divided by 20 and then is equal to minus k, is equal to minus k. Okay, we are getting close. तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे. दिस बिकम्स 35 प्लस 14 दैट इज 49, 49 प्लस माइनस, अगर इसको प्लस के साथ लें तो इधर भी हमें प्लस के साथ लेना पड़ेगा. सो एनीवेज दिस बिकम्स प्लस माइनस 5 square root of 79 plus 2 square root of 79. इन दैट केस ये आएगा 7 square root of 79 अगर हम लोग दूँ. ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं 7 square root of 79 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू माइनस के. तो के विल बी, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 49, ये प्लस माइनस ही रहेगा, 7 square root of 79 डिवाइडेड बाय 20. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ के की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, -49 प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 79 डिवाइडेड बाय 20. यहाँ इधर प्लस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो थोड़ा रिव्यू करने के बाद और पॉज वेरीफाई करने के बाद कुछ मिस्टेक्स हैं जो नज़र आई हैं, जल्दी से उनको करेक्ट करते हैं. सो वन वेरी सिंपल मिस्टेक, यहाँ पर जब हम ला रहे थे तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत सिंपल मिस्टेक की. जब हमने इसको इधर से काटा -6 को, तो इधर नीचे हम -3 किया था, लेकिन इधर नीचे वापस 2 लिख दिया, तो इधर 2 नहीं आएगा. तो इस 2 को हम लोग यहाँ से कट कर देंगे और फिर इधर भी हम 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको ऐड अप करने के लिए. सो दिस बिकम्स -3 प्लस 5 बीटा स्क्वायर्ड. ओके, ये 2 नहीं आएगा एंड देन इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 5. ओके, सो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 5 बीटा स्क्वायर्ड माइनस 7 बीटा -3 इज इक्वल टू 0. दिस थिंग. ओके, जब ये आ गया तो फिर इधर हमें अब लिखना, पुट करना पड़ेगा -7 प्लस 4 5 एंड देन बाकी ठीक है. सो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 7 एंड देन उसके बाद -7 का स्क्वायर यानी कि 49, इधर आएगा 49 प्लस हम लोग यहाँ पर करेंगे 4 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 60. 49 प्लस 60, 49 प्लस 60 इज 109. सो इधर आएगा 109. ओके, 109 आ गया इधर. तो हियर ये 14 नहीं होगा, दिस विल बी 7. सो हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इधर से, दैट इज गोइंग टू बी 7 डिवाइडेड बाय 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 109 डिवाइडेड बाय 20. सो दिस इज द फाइनल आंसर. यहाँ आप डायरेक्टली इसको भी कर सकते हैं. सो हम इसको, इस वाले को हम लोग पुट इन करेंगे. सो ये था बीटा का आंसर जिसको हम यहाँ पर गलत कर गए. तो लेट अस पुट इस बैक, उधर जाकर हम इसको वापस पुट इन करते हैं. सो इधर दिस चीज़ को हमने करेक्ट करना है ना. दिस विल बी 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 109. So this is not 79 but 109 divided by 20 already. So अब हम लोग नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर भी हमने इसको ठीक करना है, इधर 109 होगा एंड इधर 20 होगा. ओके, सो जब हम इधर 20 करेंगे
सो यस इधर 20 ही होगा, मैं बस ये चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ। नो 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 20 नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी 5 कर चुके हैं। सो दिस इज 5 राइट। यस यस यस, सो दिस विल बी 10। ओके सो नाउ अब हम लोग फाइनल ट्रैक पर हैं, दिस शुड बी 10। सो इधर हम लोग 10 ही पुट करेंगे। सो बाकी सब कुछ उसी तरीके से होगा। इधर तक जब हम लोग आएंगे, अंदर सिर्फ ये मिस्टेक है कि देयर शुड बी 109 हियर एंड प्लस माइनस देयर शुड ऑल्सो बी 109 हियर, ये +7 ही होगा एंड देन दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके यहाँ तक हम काफ़ी हद तक ठीक हैं। इसके बाद 109 इधर अगेन हमारे पास 109 होगा प्रेजेंट। ओके एंड देन उसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर दिस विल बी 2 इंटू 109 एंड सो दिस वन बिकम्स, हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बिकम इधर आ जाएगा एक 109, सो इधर भी आ जाएगा एक 109। सो हमारा आंसर कुछ इस किस्म का होगा। ओके एंड देन वन फाइनल थिंग अगेन जिसको हम कोलैक्ट करेंगे। सो जब हमने यहाँ पर किया था 5 और 2 का, तो ये यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा इंस्टेड ऑफ 7। उसका रीज़न ये होगा कि जब हम यहाँ से प्लस लेंगे तो हमें यहाँ से माइनस लेना होगा, और जब हम यहाँ से माइनस लेंगे तो हमें यहाँ से प्लस लेना होगा, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो हमने जब पहले इसको -5 के साथ किया था, माइनस ने इसका साइन उलट दिया था। तो ये फॉर प्लस, जब ये पहले प्लस के लिए प्लस ही था तो अब ये प्लस के लिए माइनस हो जाएगा। सो एनीवेज यहाँ पर जब ये +5 109 और प्लस माइनस 2 109, तो ये मिलकर 3 109 बनेगा। एनीवेज दिस इज द फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 8 9 उसी तर्ज पर हैं, वो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज गोइंग टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum and product of the roots of the equation दिस इज यूनिटी। सो वो कह रहे हैं कि इसका सम और इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 1, यूनिटी इज़ 1। सो लेट अस डू इट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड देन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास उसका फॉर्मूला है नेगेटिव b डिवाइडेड बाई a, यानी कि इधर से हो जाएगा -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाई a -6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी -3। सो ओके सो ये हो गई हमारी इक्वेशंस, और वन मिस्टेक दिस विल बी के हियर, तो यहाँ पर एक के मौजूद है। ओके एनीवेज अब हम लोग इक्वल कर देंगे -6 के डिवाइडेड बाई 2 को 1 के। सो यहाँ से हम के की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। -6 के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई -3। सो दिस इज आवर आंसर। ओके थैंक यू वेरी मच।